लोकसभा चुनाव के बाद ही उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज है और हर कोई योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को हड़पना चाहता है। सबसे ऊपर जिसका नाम आ रहा है वो है केशव प्रसाद मौर्य और हर कोई ये बताना चाह रहा है कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी उत्तर प्रदेश में तो कोई नहीं ले पाएगा, लेकिन केशव खुद इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आई कि केशव प्रसाद मौर्य के घर पर एक सीक्रेट मीटिंग हुई, वो भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। क्या कुछ हुआ इस दौरान, क्या कुछ होने वाला है उत्तर प्रदेश में, चलिए हम आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। योगी से छिपकर केशव मौर्य ने घर पर बुलाई सीक्रेट मीटिंग। अब उत्तर प्रदेश में झगड़ा होना तय हो गया है। जी हाँ, बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। पिछले काफी वक्त से इस तरह की खबरें आ रही हैं और इन खबरों पर भरोसा इसलिए करना मजबूरी हो गया है क्योंकि इस दिशा में सबूत भी मिलने शुरू हो गए हैं। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक हुई और उसमें जिस तरीके से एक मंच पर सब मौजूद थे लेकिन बयानबाजी अलग अलग हुई, उसने कहीं ना कहीं ये इशारा किया कि ऑल इज नॉट वेल वाली स्थिति है दोनों दिग्गजों के बीच। इसके अलावा जिस तरीके से आउटसोर्स और रिजर्वेशन की मांग को केशव प्रसाद मौर्य ने उठाया, बाकायदा योगी को पत्र लिखा, ये बताता है कि डायरेक्ट बोलचाल बंद है, डायरेक्ट किसी बात को वो नहीं मनवा पाएंगे। ये बात केशव भी जानते हैं और इसीलिए ऑफिशियल तौर पर ये पत्र इसलिए लिख रहे हैं ताकि प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में ये बात सामने आ सके कि कैसे काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में। बता दें इसके अलावा जो बयानबाजी हो रही है वो भी दोनों नेताओं के बीच अलग अलग हो रही है। एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए जाते हैं, दूसरी तरफ मीटिंग बुला लेते हैं योगी आदित्यनाथ। सारे मंत्रियों की मुलाकात हो रही है, बैठक हो रही है और उसमें दूसरे नंबर का डेटा मौजूद नहीं है। इन सबसे अलग अब बड़ी खबर यह है कि केशव प्रसाद मौर्य ने भी अपने घर पर एक बैठक बुलाई जिसमें उनके तमाम मंत्री और उनके करीबी मौजूद रहे, लेकिन कानों कान खबर नहीं हुई। योगी आदित्यनाथ को अब सोशल मीडिया पर इसी को लेकर चर्चा हो रही है। लोग कह रहे हैं आखिर किस वजह से ये मीटिंग बुलाई गई थी। सबसे दिलचस्प बात यह कि इस मीटिंग को बुलाया गया, इसमें कौन कौन पहुंचा, बस ये खबर सामने आई कि एक मीटिंग बुलाई गई केशव प्रसाद मौर्य के घर पर और सीक्रेट मीटिंग में क्या कुछ बात हुई किसी को नहीं पता। हार को लेकर मंथन हुआ, कम सीटों को लेकर मंथन हुआ, जो चुनाव हारे नेता उनको हटाने पर मंथन हुआ या फिर योगी आदित्यनाथ को लेकर मंथन हुआ, किसी को कुछ नहीं पता। इन सब के बीच एक और बड़ी अपडेट ये कि आरएसएस के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने अपने हाथों में वो कमान ले ली है जिससे वो सुलझाएंगे बीजेपी और आरएसएस का विवाद सुलझाएंगे। जी हाँ, योगी और केशव प्रसाद मौर्य का विवाद, योगी और अमित शाह का विवाद, इस तरह की खबरें हैं। अब हालांकि इन खबरों पर आरएसएस की एंट्री के बाद क्या यूपी बीजेपी का झगड़ा सुलझेगा या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि योगी को हटाने की लाख कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ आरएसएस खड़ा है योगी के साथ। जो भी अपडेट आएगी आपको बताई जाएगी, लेकिन फिलहाल यूपी में ऐसा माना जा रहा है कि एक बार फिर से लड़ाई होने वाली है क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ने योगी से छिपकर अपने घर पर जो सीक्रेट मीटिंग बुलाई है उसके भी मायने निकाले जा रहे हैं कि जल्द ये साफ हो जाएगा कि मीटिंग आखिर क्यों बुलाई गई। लेकिन योगी से छिपकर केशव मौर्य ने जब घर पर सीक्रेट मीटिंग बुलाई तो अब ये साफ है कि झगड़ा होना तय है और ये भी साफ है कि केशव अगर योगी को पत्र लिख रहे हैं, डायरेक्ट कुछ नहीं कह रहे हैं, तो अनबन तो ज़रूर है। बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा कि अनबन क्या है, कुर्सी के पीछे कौन ज़्यादा है और इस मीटिंग के सीक्रेट मीटिंग के क्या मायने हैं। ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।